जय धन्वंतरी। मैं आयुष वत्स और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा चिकित्सा परम धर्म में। आज की वीडियो में हम अभाव, जो कि एक पदार्थ का मुख्य टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभाव एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, सेकेंडरी से क्वेश्चन जनरली मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अभाव के बारे में। सबसे पहले अभाव कहते किसको हैं? देखो, अभाव को अगर सिंपली देखा जाए तो अभाव से मतलब क्या है कि किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना, है ना। किसी चीज़ की प्रेजेंस का ना होना ही अभाव कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा किस तरीके से दार्शनिक मत बताया गया है, दर्शनों में किस प्रकार से इसको बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक कोटेशन आती है छोटी सी कि असत अभाव रूपम। ठीक है, क्या बोला गया है? असत अभाव रूपम, यानी उसका क्या अर्थ है कि जो असत्य है ना, वही अभाव का लक्षण है। असत मतलब किसी चीज का सत्य ना होना, असत्य ही अभाव का लक्षण माना गया है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाव पदार्थों में जो भिन्नता है, ठीक है, वही अभाव है। ठीक है, किसी चीज के एग्जिस्टेंस, जैसे सपोज करिए ये मेरे पास एक हाइलाइटर है और अभी इसका यहाँ पर ये भाव है, यानी इसकी एक प्रेजेंस है, और इसी को मैंने यहाँ से हटा दिया तो इसकी यहाँ पर अभाव हो गया कि भाई हाइलाइटर का मेरे हाथ से अभाव हो जाना। ठीक है, तो अभाव इज व्हाट, कि किसी भी चीज़ की प्रेजेंस का खत्म हो जाना ही अगर सिंपली देखा जाए तो अभाव कहलाता है। ठीक है, अभाव के अगर भेद की बात करें कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो दो प्रकार का अभाव हुआ करता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा संसर्गाभाव और दूसरा होता है हमारा अन्योन्य भाव। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कौन सा संसर्ग भाव क्या होता है और अन्योन्य भाव क्या हुआ करता है। सबसे पहले संसर्ग भाव, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है संसर्ग और दूसरा है अभाव। संसर्ग से आप क्या समझते हैं? संसर्ग का मतलब है कॉम्बिनेशन होना, दो चीजों का मिलना। ठीक है, संसर्ग मतलब दो चीजों का कॉम्बिनेशन होना। तो संसर्ग अभाव यानी जब एक दूसरे के साथ, संसर्ग का अर्थ जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशन, या जिसको हम कह सकते हैं कि संयोग है ना, संयोग होने से। और अभाव तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अभाव क्या होता है, किसी भी चीज का प्रेजेंस का खत्म हो जाना इस अभाव है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जहां पर क्या हो, जहां पर संयोग या फिर कह सकते हैं संबंध, किसी एक वस्तु के बारे में बात करें और दूसरी वस्तु का जो संसर्ग है उसका संबंध नहीं होता। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसको कैसे समझे कि भाई वृक्ष पर पक्षी नहीं है, या वृक्ष पर फल नहीं है, ठीक है, या वृक्ष पर पत्तियां नहीं है, तो वो क्या हुआ? एक वस्तु जो दूसरी वस्तु के साथ संसर्ग में रहती है उसका वहां से अभाव करा देना है। ठीक है, कि भाई क्या बताया गया कि जो हमारा ट्री है उस ट्री पर लीव्स नहीं है, दैट मीन्स उन लीव्स का जो संसर्ग होता है किसके साथ? ट्री के साथ, वो वहां से हट चुका है। ठीक है, या फिर फ्रूट्स रहते हैं उस चीज पर, एक प्लांट है, उस प्लांट पर फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो उन फ्लावर्स का वहां से क्या होना? अभाव हो जाना, वहां से उनका प्रेजेंस ही खत्म हो जाना ही वो क्या चीज है? उस संसर्ग को तोड़ देता है। तो वो क्या कहलाता है? हमारे संसर्ग भाव में। बुक में देख लेते हैं किस तरीके से इसको बता रखा है कि जहां संयोग आदि संबंध से एक वस्तु में दूसरी वस्तु के संसर्ग का संबंध नहीं होता है उसे संसर्ग भाव कहते हैं। तो वही चीज है, और एग्जाम्पल भी इन्होंने वही इसी तरीके से दे रखा है कि वृक्ष पर जिस प्रकार से पक्षी नहीं है, दैट मीन्स के जो एक संसर्ग है वो संसर्ग वहां से मिट चुका है। जैसे मैंने कभी आपको एग्जाम्पल दिया था सिंपल कि भाई ये एक हाइलाइटर है और हाइलाइटर मेरे हाथ पर रखा हुआ है, तो अभी इनका संसर्ग है। ठीक है, और अब इसको मैं हटा देता हूँ तो ये क्या कहलाएगा? ये संसर्ग भाव कहलाएगा। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। अब आगे आचार्यों ने दार्शनिक मत में क्या बताया गया है, उन्होंने इस संसर्ग भाव को ही आगे फर्दर 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया। वो 3 सब टाइप्स क्या क्या आते हैं हमारे? तो उसमें आते हैं हमारे प्राग भाव, ठीक है, दूसरा आता है प्रध्वंसा भाव, और तीसरा या लास्ट आता है उसमें अत्यंत भाव। ठीक है, अब इनको एक एक करके समझते हैं कि भाई प्राग भाव क्या है और दूसरा हमारा प्रध्वंसा भाव क्या है और अत्यंत भाव क्या है। तो इनको एक करके अगर लेके चले तो पहले आता है प्राग भाव। तो देखो प्राग भाव, ठीक है, प्राग मतलब पूर्व और अभाव। ठीक है, पूर्व में अभाव, तो इसको सिंपल से ऐसे ही समझ सकते हैं कि भाई किसी भी कार्य से पहले उस चीज का अभाव होता है, तो वो क्या है? वो जाएगा हमारे प्राग भाव में। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो के शूट होने से पहले इस वीडियो का अभाव था, है ना, यानी ये वीडियो प्रेजेंस या एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो एक एग्जाम्पल बन जाता है हमारा किस चीज का? प्राग भाव का। ठीक है, या जैसे अभी मैंने ये इस पर रखा, ठीक है, हाइलाइटर को हाथ पर रखा, तो हाथ पे रखने से पूर्व ये क्या है? इसका ऑलरेडी अभाव ही है कि भैया हाथ पर मेरे हाइलाइटर नहीं है, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल जाएगा? वो जाएगा हमारा प्राग भाव के अंतर्गत। ठीक है, इसी प्रकार से
इसको अगर आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि हमने किसी वटी का निर्माण कर रहे हैं, टैबलेट फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने टैबलेट मेकिंग मशीन में अपना उसका इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, तो उस टैबलेट बनने से पहले उस टैबलेट का तो अभाव है ना, तो वो जो स्टार्टिंग से यानी पूर्व में जो अभाव है उसी को क्या बोलते हैं, प्रागभाव बोला करते हैं। नेक्स्ट इज प्रध्वंस अभाव। तो वो क्या बोला गया है कि किसी कार्य की उत्पत्ति के बाद या किसी कार्य के पश्चात में जब हमारा किसी वस्तु का अभाव हो जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रध्वंस अभाव। इसको कैसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि हमने एक कैंडल ली, उस कैंडल को जलाया और उसको जलाने के बाद हमने रख दिया, अब क्या होगा, फ्लेम जलती रहेगी कैंडल, वहां से जो उसका वैक्स है वो खत्म होता चला जाएगा, तो जलने के बाद कार्य हो गया, कार्य होने के बाद उस कैंडल जो था उसका वहां पर अभाव हो गया, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ किस चीज का, प्रध्वंस अभाव का। इसी प्रकार से लकड़ी है, लकड़ी को हमने जलाया, जलाने के बाद ऐश हो गया, उसका सारा का सारा राख बन गई है, तो वहां पर वो जो लकड़ी थी उसका पहले तो एग्जिस्टेंस था, लेकिन बाद में उसका जब हमने उसको एक कार्य करा, कार्य की उत्पत्ति के बाद उसका वो एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, दैट मीन्स व्हाट, कि पश्चात में उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, उसका अभाव हो रहा है, तो वो हमारा किस चीज के एग्जाम्पल में जाएगा, वो जाएगा हमारे प्रध्वंसाभाव में। तो प्रध्वंसाभाव क्या कहलाता है कि भाई किसी कार्य की उत्पत्ति के पश्चात में, बाद में जब उसका अभाव हुआ करता है उसको हम प्रध्वंसाभाव कहा करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अत्यंत भाव। अब अत्यंत भाव क्या कहता है कि किसी वस्तु का अभाव जब तीनों कालों में रहता है, तीनों वस्तु मतलब कोई भी ऐसा चीज है जिसका तीन काल में, यानी ना पूर्व में थी, ना कार्य के पश्चात में है और ना कार्य के दौरान है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी हमारी चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी, वो हमारी कहलाएंगी किसमें, अत्यंत भाव में, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो पृथ्वी है वो स्क्वायर शेप में है, तो भाई स्क्वायर में तो है नहीं, ना पहले थी ना अब है, वो तो हमारे थोड़ा सा स्फेरिकल शेप में है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज ए हमारा अत्यंत भाव का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जिन जिन का अपना पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मेल में गर्भाशय की उत्पत्ति, पुरुष में गर्भाशय की उत्पत्ति है, जो गर्भाशय है वो उसमें अत्यंत भाव का एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि पुरुष में गर्भाशय हो ही नहीं सकता है ना पहले था, ना अब की अवस्था में है और ना ही आगे की हो जाएगा। वो पॉइंट हमारा अलग आता है कि हम सर्जरीज के थ्रू हम उसमें उसको ट्रांसप्लांट करते हैं और बाकी सारे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन वो जो नेचर की अगर हम बात करें, जनरलाइज एक बात करें, तो उसमें इस चीज़ का अभाव है, पुरुषों में गर्भाशय होता ही नहीं है, तो वो तीनों काल में नहीं है, ना भविष्य में कभी ऐसी कोई जनरेशन आएगी नॉर्मली, ना कभी ऐसे भूतकाल में थी और ना ही वर्तमान काल में ऐसा कुछ देखा जाता है, तो वो हमारा जो एग्जाम्पल है वो किस में जाएगा, हमारे अत्यंत भाव में। और इसके बाद में लास्ट हमारा जो सेकंड टाइप था संसर्ग भाव और दूसरा अन्योन्य भाव। तो अन्योन्य भाव क्या कहता है, वो कहता है कि इस अभाव को कैसे समझे कि भाई कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो उस वस्तु का किसी अन्य वस्तु के कंपैरेटिव जब हम उसका अभाव दर्शाते हैं तो वो किस में जाता है, अन्योन्य भाव में, यानी किसी से एक अंतर कंपैरिजन करते हैं किसी अन्य के साथ जब हम बात करें, जैसे कि किस तरीके से इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे बहुत एक कॉमन सा एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया जाता है कि यह घट नहीं पट है ना, या ये घट है पट नहीं, तो इसको एक ले लेते हैं कोई सा भी कि ये घट है, घट मतलब घड़ा, पट नहीं यानी वस्त्र नहीं है, तो हमें क्या पहली चीज तो क्या क्लियर हो रही है कि भैया ये जो हमारा हमने जो भी ऑब्जेक्ट है वो घड़ा है ना, वो क्या नहीं है, वो पट या वस्त्र नहीं है, दैट मीन्स उस घड़े में जो हमारे पट के अंदर जो तंतु होते हैं, जो रेशे होते हैं या जो थ्रेड्स होते हैं, उन थ्रेड्स का अभाव। इसको फिर ऐसे समझते हैं कि ये हमारा हाइलाइटर है, तो ये हाइलाइटर है, एक पेंसिल नहीं है, ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल। अब इसमें क्या बताया गया, इससे हम क्या समझते हैं कि पहली चीज ये एक हाइलाइटर है और ये पेंसिल नहीं है, दैट मीन्स इस हाइलाइटर में जो हमारा पेंसिल में ग्रेफाइट डलता है उस ग्रेफाइट का अभाव है, या फिर जो वो लकड़ी की बनी होती है, जो लकड़ी है या जो हम कह सकते हैं वुड है, उस वुड का भी अभाव है। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, ये एग्जाम्पल आता है हमारा अन्योन्य भाव का, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो ये अभाव वाला टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है और बहुत जल्दी एक नई वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।